29 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बैकवर्ड क्लास की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके उनका अभिनंदन किया जाएगा हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान के अंदर। इसी को लेकर के आज बैकवर्ड क्लास के जो संगठन है उनसे बातचीत करने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए आज रोहतक पहुंचे हैं। जो अभी हाल ही के अंदर जो सेशन था उसके अंदर ऐतिहासिक बिल पास किए गए हैं। बैकवर्ड क्लास की एक जो बहुत पुरानी मांग थी कि पंचायतों के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाए और विशेष रूप से BCA जो है, BCA के लोग जो हैं वो सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। ज़्यादातर लोग कोई मिस्त्री का काम करते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई नाई की दुकान करते हैं, कोई टेलरिंग का काम करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं। यानी सारे के सारे लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं। ना तो कोई फाइनेंशियल तौर पे ज़्यादा मजबूत है और ना ही वो संगठित हैं। इसलिए खासकर अगर मैं आपके इसी एरिया की बात करूं, रोहतक की, झज्जर की, सोनीपत की, आपके फरीदाबाद की, गुड़गांव की, तो उनकी जो बैकवर्ड BCA के जो लोग हैं उनकी जो भागीदारी पंचायतों के अंदर है वो ना के बराबर है। इसलिए इन लोगों की मांग थी कि पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए ताकि इन लोगों के भी सरपंच भी बन सके, पंचायतों के अंदर जिला परिषद के मेंबर, लोक समिति के मेंबर भी बन सकें। और उसको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी सेशन के अंदर 8% रिजर्वेशन जो है BCA के लिए करवाने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा सरकार का, हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय मनोहर लाल जी का, कि जिन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। और 6 तारीख को ये बिल पास हुआ था। 7 तारीख को ही अनेक बैकवर्ड क्लासेस के संगठनों ने सुबह सवेरे ही चंडीगढ़ निवास के ऊपर मेरे पास भी आए। 200-250 के करीब जो लोग इकट्ठे होकर के आए अलग अलग जिलों से, और उन्होंने कहा कि ये बहुत पुरानी हमारी मांग थी, बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है, इसलिए माननीय CM साहब का हमें इकट्ठे होकर के एक स्टेट लेवल का फंक्शन करके उनका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके और ये तय किया गया कि 29 नवंबर को सुबह 11 बजे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है हिसार के अंदर, वहाँ एक बैकवर्ड क्लास का बड़ा सम्मेलन करके उनका हम अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। जहाँ बैकवर्ड क्लास के लोगों को 8% रिजर्वेशन सरपंची के अंदर मिलेगा, वहीं जिला परिषद के अंदर भी मिनिमम, हर जिले के अंदर मिनिमम 8% या मिनिमम 2 मेंबर जो BCA के होंगे। इसी तरीके से हर ब्लॉक के अंदर 8% या फिर मिनिमम 2 मेंबर जो है वो ब्लॉक के होंगे। अगर 8% के हिसाब से मिलता तो 10 जिले ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनके अंदर केवल 1 मेंबर बनता। आपका रोहतक जिला ही है जो अगर जिला परिषद के हिसाब से अगर 8% रिजर्वेशन जिला परिषद के अंदर दें तो केवल 1 मेंबर बनता है। इसलिए मिनिमम 2 मेंबर उसके अंदर दिए गए हैं। इसी तरह ब्लॉक समिति के अंदर भी अगर ब्लॉक समिति के 31 ऐसे ब्लॉक हैं जिसमें अगर 8% देते तो केवल एक मेंबर ब्लॉक समिति का BCA का बनता। यानी कि मैं कह सकता हूं कि BCA का ब्लॉक समिति के अंदर और जिला परिषद के अंदर लगभग 11.5% रिजर्वेशन है और 8% पंचायती इसके अंदर सरपंचों के अंदर है। आने वाले जो 2 महीने बाद में जो चुनाव होंगे इसके अंदर जो BCA के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व पंचायतों के अंदर होगा। ये एक बहुत बड़ा सम्मान BCA के लोगों को जो है देने का काम किया है। इसी तरीके से एक और जो दूसरा बिल जो लेकर के आए हैं, खासकर हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो दिल्ली के साथ लगता हुआ है, और जो जितने भी उद्योग धंधे हरियाणा प्रदेश के अंदर लगे हुए हैं उनके अंदर 75% हरियाणा के युवाओं के लिए भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिजर्वेशन करने का काम किया है, जिससे जो हमारे युवा हरियाणा प्रदेश के उनको रोजगार मिलेगा, उनके बेरोजगारी की समस्या जो है वो दूर होगी। तो इस तरीके के ऐतिहासिक कदम उठाने का काम
विशेष रूप से इसी जो 2 दिन का जो हमारा सेशन था उसके अंदर हरियाणा सरकार ने जो करने का काम किया है, उसी के लिए आज अनेक बैकवर्ड क्लास के जो संगठन बने हुए हैं, चाहे वो प्रजापति संगठन है, चाहे नामदेव संगठन है, पंचाल संगठन है, जांगड़ा समाज का संगठन है, अलग अलग बैकवर्ड क्लासेस के संगठन है, उनसे मिलकर के और उनको निमंत्रण देने का काम आज हमने जो है वो हिसार के अंदर करेंगे। पंचायत चुनावों की कोई तारीख है या कुछ तय हो रहा है कि कब? पंचायतों के जो चुनाव होंगे वो तय समय पर होंगे। फरवरी के जनवरी लास्ट या फरवरी पहले सप्ताह के अंदर पंचायतों के चुनाव जो है वो ड्यू है और वो समय के ऊपर ही होंगे, क्योंकि पहले ड्रा हो गया था, अब रिजर्वेशन की नई और BCA को भी लिया गया है, इसलिए ड्रा जो है वो दोबारा होंगे, दोबारा ड्रा करके, और बाकी प्रक्रिया तो प्रशासन अपने स्तर पर पूरे प्रदेश के अंदर कर रहा है, वो समय के ऊपर होगा। ये जो ये जो 75% आदर्श बता रहे हो उद्योग लोकल लोगों की नौकरी मिलती, तो उद्योग धंधे लगे जैसे मैं रोहतक की बात करूँ या अन्य हरियाणा सरकार नए उद्योग धंधे अभी लगे नहीं, बात आगे पहले जो हरियाणा सरकार है उसका पूरा ये प्रयास है कि इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स करके, उनको पहले भी इन्वेस्टर्स के साथ समिट हुई थी और MOU भी उनसे जो है साइन हुए थे। अब भी प्रयास है कि हरियाणा के अंदर, क्योंकि भ्रष्टाचार को एक समाप्त करने के लिए तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन किया जा रही है, चाहे वो CLU की है, चाहे कोई लाइसेंस प्रदान करने की है, और जो तमाम चीज़ें हैं जिससे इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत ना हो सरकारी प्रक्रिया के अंदर, और तमाम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का प्रयास हरियाणा सरकार का है, जिससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर आए, यहाँ के जहाँ प्रदेश को रेवेन्यू मिले वहीं प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिले। पेपरलेस विधानसभा में पेपर फ्री करने की प्रस्ताव काफी लंबे समय से चल रहा है, कहां तक पहुंचा है? उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है कि पेपरलेस करने के लिए हमने तमाम विधायकों को टैबलेट देने का भी काम किया है, और अभी जब सेशन होता है तो तमाम जो उनके क्वेश्चन जो बिजनेस जो होना होता है वो सारे के सारे उसके ऊपर आ जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर। घरों के अंदर उसको भेजने की ज़रूरत नहीं होती किसी के पास भी पेपर के जो उनके जो रेजिडेंस पे या MLA हॉस्टल के अंदर, तो तमाम चीज़ें टैबलेट के अंदर जो है वो आ जाती है। और भी आगे धीरे धीरे प्रक्रिया हमने शुरू की है, वो सारी चल रही है। अच्छा, पंजाब विधानसभा काफी समय से हरियाणा का हिस्सा लिए हुए, उसको लेकर भी किसी विद्रोह से अपनी मुलाकात भी की सत्र के बाद आप लोगों ने, तो कहाँ तक बात पहुंची उसे लेकर? हमने इस बात का संज्ञान लिया कि जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे तो जो विधानसभा है उसका भी जो बंटवारा 60-40 में था, और इसके लिए हमने पहले हमारे जो सेक्रेटरी स्तर के बात हुई पंजाब के साथ, उसके बाद में स्पीकर साहब से भी, पंजाब के स्पीकर साहब से भी हमने बात की, और अभी इसी सेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास किया सर्वसम्मति से कि हमारे जो अब भी जो 20 कमरे ऐसे हैं जिनके ऊपर पंजाब का कब्जा है और हमारे पास स्पेस की कमी है, इसलिए हमने वो रेजोल्यूशन पास करके, और हमारे माननीय स्पीकर साहब पंजाब के गवर्नर से भी मिले हैं और उनसे बात की है, क्योंकि UT के हेड भी वही हैं, इसलिए उनसे कहा है कि हमारा जो जितना स्पेस है बाकायदा से जब अलग अलग हुए थे तो नंबरिंग के साथ जो है कमरा नंबर के साथ जो अलॉट हुए हैं, वो हमने उनसे बात आगे रखी है, और भी उनसे बातचीत करके हम अपने स्पेस जो लेने का काम करेंगे। सदन में मर्यादित आचरण ना हो, नए विधायकों को भाषा सिखाने के लिए ऐसे किसी कोर्स के लिए विधानसभा विचार कर रही है? हमने जो लोग जो हैं, जो MLAs हैं, वो चुन करके आते हैं, चाहे MLA हैं चाहे MP है, और उनकी भाषा अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं। इसलिए हमने 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर भी पहले जो है शुरू में लगाया था, ताकि किस तरीके से कब कौन सी बात उठानी है वो भी हो, और किस तरीके से सेशन चलना चाहिए। हमने मिल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जनता के आगे कि अब जो आपने चुन करके भेजा वो हम सारे बैठ करके काम करते हैं, कोई भी हमारी भाषा इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने समय समय पर प्रशिक्षण शिविर भी लगाते हैं। 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर हमने पहले भी पंचकुला के अंदर जो है लगाने का काम किया था। विपक्ष का आरोप रहता है कि सदन में उनको बोलने के लिए समय नहीं दिया, सरकार का इशारा रहता है। मेरे ख्याल से प्रेस के माध्यम से भी सारे तमाम लोगों के पास गया, आपके पास भी बात आई है
इस बार जो सेशन था उसके अंदर जो विपक्ष के लोग हैं, जो विशेषकर जो कांग्रेस के लोग, जो कृषि अध्यादेश जो 3 आए थे, अभी जो बिल बन गए हैं, उनके ऊपर बहुत इन्होंने भ्रमित करने का प्रयास लोगों को किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर के आए कि ये तीनों बिल जो है वो किसानों के हक के अंदर है और इसलिए हम धन्यवाद प्रस्ताव सेंटर को हम भेजते हैं, सेंटर सरकार को। और उनको कहा था कि आप खुल करके इस पर चर्चा करिए, हम पहले विपक्ष को मौका देंगे और जितना बोलोगे इतना मौका देंगे, चाहे हमें सारी रात ये जो सेशन चलाना पड़े। लेकिन क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वो उस सदन से उन्होंने वो भाग खड़े हुए और हमने पूरा उनको मौका देने का जो है प्रयास किया था। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि सरकार तो कई बार किसी भी चर्चा से भागती है, उसको टालने का प्रयास करती है, विपक्ष तो ये मांग करता है कि चर्चा कराई जाए। हमने उनको ऑफर दी थी कि आप हाँ आइए, आप चर्चा करिए, इस बिल के अंदर अगर कुछ सही नहीं है, कुछ आपको गलत लगता है तो उसके ऊपर खुल कर आप बोलने का काम करें। लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, बल्कि वो सेशन से भाग के खड़े हुए हैं।